नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। कांग्रेस नेता विजय प्रताप ने दी केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर को चुनौती। मीडिया को लेकर कृष्णपाल गुर्जर मेरे साथ चले, कचरा सिटी की दुर्दशा सबके सामने आ जाएगी। नगर निगम का बजट 2500 करोड़ रुपए पर जनता बेहाल है। विजय प्रताप देखे पूरी खबर। ये लोग अपने रिपोर्ट कार्ड में पैसे मांगे। फरीदाबाद की जो दुर्दशा है मैंने पहले भी कहा, गार्बेज सिटी बना दिया, सीवर यहाँ बहता है, सड़कें यहाँ टूटी पड़ी है, पार्क नहीं है, हमारा पशु सड़कों पे है, ट्रैफिक जैम है, पीने का पानी गंदा आता है, गर्मियों में पानी की भारी कमी है, बारिश हो जाए तो जल भराव है। क्या इस शहर को मिला? पोल्यूशन में नंबर 1 हो गया है। इसलिए मुझे पीड़ा है, इतनी ताकत लगातार तीसरी बार ये लोग जीत गए हैं, उसके बाद भी पूरे इनके नेता केवल और केवल झूठ के आधार पर वोट मांगे। आप अपनी रिपोर्ट कार्ड पेश, मेरे को पीड़ा है कि भाई रिपोर्ट कार्ड पेश नहीं की जा रही, लोगों को एक बार फिर भ्रमित किया जा रहा है। तो आपके माध्यम से मैं उस भ्रम को तोड़ना चाहता हूँ, इसीलिए मेरे अंदर क्रोध है। सर, आपको नहीं लगता कि सरकार की मोनोपोली तब चलती है जब विपक्ष उतना मजबूत नहीं होता है? आपको नहीं लगता कि ये जो आवाज़ उठाई जा रही है, कॉर्पोरेशन चुनाव होने हैं, ये सबको पता था, लेकिन इतनी मजबूती से इन मुद्दों को नहीं बुला पाई? कारण है कि विधानसभा चुनाव जब हुए उस समय पूरी कांग्रेस और तमाम लोग, यहाँ तक कि मीडिया आप देखिए, जो हमारे नेशनल न्यूज़ चैनल हैं, हमारे लोकल चैनल्स हैं, अखबार है, सबके दिमाग में ये बात थी कि हरियाणा में एक तरफा कांग्रेस की सरकार। तो हमारे पार्टी का, हमारे लीडर्स का, हम सब लोगों का माइंड सेट ये था कि सरकार आ रही है, 10 साल का जो कुशासन है भाजपा का जा रहा है, और हम लोग तैयारी कर रहे थे कि किस तरह से हम वापस शहर को, हरियाणा को ट्रैक पे लाएँ, डेवलपमेंट के मोड पे ले जाएँ, हम उसी चीज़ पर जाएँ। लेकिन जब नतीजा आया तो हमारी आशा के अनुरूप नहीं रहा, उससे पार्टी को सेट में उसके बाद महाराष्ट्र चुनाव हुआ, संगठन वहाँ लग गया सारा, और वहाँ भी यही हुआ। हमने पहले आशंका जताई थी तो पार्टी कॉरपोरेशन इलेक्शन मोड में सच्चाई नहीं दी, और हाई कोर्ट में मैटर करना। अचानक से इन्होंने ये कहा कि हम 25 इतनी बड़ी कॉरपोरेशन में थोड़ी कमी हमारी रह गई, लेकिन उसके बावजूद हमने सभी जगह कैंडिडेट किया, सभी जगह हम प्रचार कर रहे हैं। 80% इलाके में मैं स्वयं गया हूँ, और हमारे बड़े नेता, हमारे अध्यक्ष उदयवाल जी, हमारे प्रभारी आफ्ताब जी, हमारे मेयर के प्रत्याशी लता चंदीना जी हैं, उनके हस्बैंड पूरी टीम हम लोगों की, लेकिन कुछ जगह हम नहीं जा पाए 20%, क्योंकि 1 महीने हम जा भी नहीं सकते। इसीलिए हमने आप लोगों का आज सहारा लिया है कि आप हमारी बात। सर, भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के पास प्रत्याशी नहीं देती, रैंडम किसी को भी देती, टिकट लेने वालों ने भी मना कर दिया था। इतनी सच्चाई इन आरोपों में? अभी 20 साल 15 साल पहले लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं बल्लू अरोड़ा जी, पिछले 1 साल से अपने जब मेरी शादी हुई, शांत कपूर हमारा यूथ को कार्यकर्ता ओम प्रकाश गौड़ के साथ से पार्टी में एक्टिव है, बहुत बड़ी प्रांतीय सभा है, उसके अध्यक्ष। कहाँ से आपको नजर आया अनिल अरोड़ा जी इतने बड़े समाजसेवी, पर्यावरण की सैनिक कॉलोनी को कॉर्पोरेशन में टेक ओवर कराने की पूरी सैनिक कॉलोनी के अंदर इनके जितनी समाज सेवा, हमारे पास सारी टीम ग्राउंडेड है, इनके पास सारी टीम वो है यस, और ये सिर्फ एक झूठा प्रचार करके दबाना चाहते हैं। कहाँ नहीं है, बल्कि इन्होंने तो अपने जो बेसिस पे जिनको कमिटमेंट किया हुआ था, उन लोगों का टिकट काट के धोखा दिया उनका। उनमें से कई लोगों को हमने टिकट दिया, वो इसलिए दिया कि हम वो अच्छे लोग थे, हम चाहते थे कि वो भ्रमित हो रहे बीजेपी में, ये हमारे साथ आ जाए आए। और बीजेपी में आप देखिए, बीजेपी में 15 से ज़्यादा जगह ऐसी है जहाँ बीजेपी के बागी वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, अपना घर समझता नहीं है, अपनी सरकार का आंकड़ा देते नहीं है, दूसरों घर में काम चाहते हैं। सर, उन्हें जनता को क्या कहना चाहेंगे जब भाजपा के प्रतिनिधि ने कहा है कि विपक्ष का पार्षद या मेयर बनाएंगे तो विकास का कार्य करेंगे, बैठने नहीं देंगे? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि
कि जनप्रतिनिधि की बहुत बड़ी ताकत है, लोगों की ताकत भी होती है। अगर वो धर्म हो, उसको समझ हो संविधान की, अपने अधिकारों की, वो काम करे। जैसे कि राकेश भड़ाना जी हमारे सैनिक कॉलोनी से बात करें, उनके और राजू जी के प्रयासों से कितना बड़ा काम हुआ सैनिक कॉलोनी कॉर्पोरेशन में। वहाँ कितने काम हुए उनके काम। हालांकि बीजेपी ने बहुत काम रोके, डिले किए, लेकिन उन्होंने अपने प्रदर्शन से, ऑफिसर्स पे दबाव डाल के, मीडिया में जाके संघर्ष करके काम किया। अगर कोई काम करेगा और जहाँ इनके पार्षद वहाँ काम नहीं है। ये बेस्ट पार्षदों में से एक रहे, क्यों विपक्षियों के भी काम करने के लिए इतना दम गाड़ी में, उनकी तो खाली गाड़ी, ड्राइवरों में दम नहीं, हमारे ड्राइवरों में दम है। बिल्कुल देखिए, कांग्रेस वो सारे बलि के पत्रे बनाए गए और 47 कमल खरीदे। क्या ये उनका अहंकार है, ये उनका अहंकार। जब वो पहली दफा लड़े थे चुनाव 94 उस समय उनको यही कहते थे कि बलि का बकरा है। चौधरी महेंद्र प्रताप के सामने ये बलि का बकरा आ गया, मजीद के सामने प्यादा आ गया, यही कहते थे। लेकिन वो चुनाव को अभी हमारे मेरे हिसाब से हमने 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख लोगों को मकान दिए। दीनदयाल योजना के तहत। दीनदयाल योजना क्या है? दीनदयाल योजना प्राइवेट इंडस्ट्री योजना, 80 हज़ार रुपये में खरीद लेगा, वो खरीद लेगा। तो ईडब्ल्यूएस के मकान है, ये बहुत पुरानी पॉलिसी है कांग्रेस के समय। उसमें आपने क्या दे दिया? तो पुरानी बिल्डर्स देते हैं, सरकार वाले का। आप ये बताइए आपने क्या दिया? प्राइवेट यहाँ पर पधारे हुए मेरे सभी पत्रकार और छायाकार बंधुओं, आपका मैं अभिवादन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। इस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और बहुत महत्वपूर्ण आज है। तीन स्तंभ थोड़े चरमरा रहे हैं, तो चौथे में ज़्यादा ताकत आ जाती है, जिम्मेदारी आ जाती है, ज़्यादा लोड आ गया यहाँ पे। और मैं हमेशा से कहता रहूँ, विशेषकर फरीदाबाद में जो हमारे पत्रकार साथी हैं, चाहे वो किसी चैनल, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया से जुड़े रहे, भाई इलाज मैक्सिमम हमारे यहाँ की क्वालिटी और भाईचारा जो पत्रकारी का स्तर है वो बहुत बढ़िया। तो इसलिए आज हमें भी कांग्रेस पार्टी को पत्रकार भाइयों के साथ की जरूरत पड़ी और मैंने आप सभी को यहाँ लेकर मामला फरीदाबाद नगर निगम चुनाव का ही है। आप सभी जानते हैं 3 वर्ष मिले ये चुनाव। चुनाव 2022 को हो रहा था, 2022 में चुनाव था और 2025। आपका मैं अभिवादन करता हूं, धन्यवाद करता हूं, क्योंकि लोकतंत्र का आप चौथा स्तंभ है और बहुत महत्वपूर्ण आज के समय। 3 स्तंभ थोड़े चरमरा रहे हैं तो चौथे पे ज़्यादा ताकत आ जाती है, जिम्मेदारी आ जाती है, ज़्यादा लोड आ गया आप पे। और मैं हमेशा से कहता रहा हूँ, विशेषकर फरीदाबाद में जो हमारे पत्रकार साथी हैं, चाहे वो किसी चैनल, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट मीडिया या सोशल मीडिया से जुड़े रहें, बाई एंड लार्ज मैक्सिमम हमारे यहाँ की क्वालिटी और भाईचारा और जो पत्रकारिता का स्तर है वो बहुत बढ़िया है। तो इसलिए आज हमें भी, मुझे और कांग्रेस पार्टी को पत्रकार भाइयों के साथ की ज़रूरत पड़ी और मैंने आप सभी को यहाँ आने की तकलीफ दी। मामला फरीदाबाद नगर निगम चुनाव का ही है। आप सभी जानते हैं कि 3 वर्ष डिले ये चुनाव हुआ है। ये चुनाव 2022 में होना था। भैया ये बंद कर लो रे। 2022 में चुनाव ड्यू था और 2025 में कराया गया, 3.25 साल डिले। और पहले भी मैं बताऊं 2 साल, 2010 में हुआ था जब चुनाव, 2014 में भाजपा की सरकार आ गई थी, तब भी इन्होंने 15 में होना था, 17 में कराया। 2 साल पहले डिले करा दिया, 3 साल अब डिले करा दिया। इन्होंने अपने कार्यकाल में नगर निगम के कार्यकाल को 5 साल का डैमेज किया। कोर्ट्स में मामला चला गया। आप देख रहे हैं परिसीमन किस तरह से हुआ।
उस पर बहुत ऑब्जेक्शंस लगे, लेकिन इन्होंने किसी की नहीं सुनी। ऑब्जेक्शन क्यों लगे? मैं जहाँ बैठा हूँ यहीं से शुरू कर दूँ, टाउन से। ऐतिहासिक नगरी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा बसाई गई, और हिंदुस्तान क्या पूरे दुनिया में नाम था, एशिया का मैनचेस्टर इसको कहा जाता था, न्यू इंडस्ट्रियल टाउन को। इसमें सामाजिक सांस्कृतिक संगठन, राजनीतिक चेतना इतनी मजबूत रही है, लेकिन आप देखो पहली बार ऐसा हुआ है टाउन में, अगर आप देखें 2 नंबर 2 जगह बांट दिया, 3 नंबर 3 जगह बांट दिया, 5 नंबर बांट दिया, 2 नंबर की सीट रिजर्व कर दी। आज तक पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि कॉरपोरेशन में इस तरह से जानबूझ के सीटों को रिजर्व किया जाए, तोड़ मरोड़ के एरिया से। गाँव को 2-2 जगह बांटा है, SGM नगर 5 जगह बांट दिया, सेक्टर 16 हो, 15 हो, 14 हो, 7 सबको बांटा है। किस लिए? अपने चहेते लोगों को कॉरपोरेशन में लाभ दिया जाए। 5 साल पहले सरकार खा चुकी है नगर निगम की कार्यकाल की, उसके बाद ये अब आनन फानन में आप देखो पक्ष में है, ये सरकार का उसकी मशीनरी का, उसकी व्यवस्था का दुरुपयोग करके, इनको तो मालूम है ये रीच बना लेंगे, इसीलिए इन्होंने सब काम किया। आज अगर आप देखें लोकतंत्र को देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।